ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ही वॉज फाउंड गिल्टी बोथ ऑफ कंसीलिंग फैक्ट्स एज वेल एज मिस रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डेटा ड्यूरिंग द ऑडिट। अब देखिए इंग्लिश में जैसा कि हम सबको मालूम है, कंजंक्शन वो होता है जो किसी सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है। इसी कंजंक्शन में एक टाइप होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। वो कंजंक्शन होता है जो किसी वर्ड्स को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को या दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। बस शर्त ये है कि ये फिक्स्ड कोरिलेटिव पेयर्स में यूज होता है, मतलब जोड़े में यूज होता है। जैसे नीदर के साथ नॉर यूज होगा, ईदर के साथ और यूज होगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होगा, बोथ के साथ एंड यूज होगा। ऐसा नहीं है कि ईदर के साथ बट ऑल्सो यूज कर दें या नीदर के साथ कुछ और यूज कर दें, वो गलत होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज बोथ ऑनेस्ट एज वेल एज सिंसियर। वो ईमानदार और सच्चा दोनों है। तो अब जब बोथ है तो इसके साथ कोरिलेटिव पेयर एज वेल एज नहीं है बल्कि एंड है। ठीक, ही इज बोथ ऑनेस्ट एज, ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ये सही है। तो ये एज वेल एज यहां से हट जाएगा, अब सही है, क्योंकि ये कोरिलेटिव पेयर है, जोड़े में ही यूज होगा बोथ के साथ एंड। आइए अपने सेंटेंस पे आते हैं। ही वॉज फाउंड गिल्टी बोथ ऑफ कंसीलिंग फैक्ट्स एज वेल एज मिसरिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डेटा। तो बोथ के साथ क्या यूज होगा? एंड। ठीक, वो ही वॉज फाउंड गिल्टी, उसको दोषी पाया गया फैक्ट्स छुपाने का और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का। ठीक है, तो बोथ के साथ क्या यूज हुआ? एंड। तो एरर कहाँ थी? बी में। थैंक यू सो मच।